मंदसौर जिला अस्पताल में आज सुबह 5:20 पर एक महिला मरीज को उपचार के लिए लाया गया था और महिला को अन्य हॉस्पिटल में एडमिट कराना था, पर जिला अस्पताल ले जाया गया था, जिस पर नर्सों द्वारा अन्य हॉस्पिटल ले जाने की परमिशन नहीं दी। जिसके बाद परिजन के कुछ लोगों द्वारा नर्सों पर भड़कना शुरू कर दिया। जिसके बाद क्या था, नर्सों को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि 6 की 6 गोली भेजी में उतार दूंगा। ऐसी धमकी देवेंद्र नामक व्यक्ति द्वारा जिला अस्पताल की नर्सों को दी गई है। उसी के बाद सभी नर्सों में हड़कंप मच चुका था और वहां पर काम कर रही नर्सों में अब डर सा बन गया है, क्योंकि जिला अस्पताल में लगातार मरीज के परिजनों द्वारा हंगामा किया जा रहा है और अभी देवेंद्र नामक व्यक्ति द्वारा नर्सों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नर्स लगातार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा में लगी हुई है। उसके बावजूद भी लोग लगातार नर्सों पर इस तरह टिप्पणी करते हुए दिख रहे हैं और जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन द्वारा एसपी और कलेक्टर को भी शिकायत की गई है, जिसमें मांग की है कि जिन लोगों ने गोली मारने की धमकी नर्सों को दी है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द हो। महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। महिला की सांस नहीं चल रही थी, इसलिए महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया था। जिसके बाद गुंडागिर्दी करते हुए 2 से 3 लोगों द्वारा जिला अस्पताल की नर्सों को गोली मारने की धमकी दी और कहा कि 6 की 6 गोली भेजे में उतार दूंगा। उसी बात को लेकर जिला अस्पताल की नर्स एकत्रित हुई और पुलिस को शिकायत की है, जिसमें थाना शहर कोतवाली के 2 स्टार मनोज महाजन भी जिला अस्पताल पहुंचे और वहां पर जिन महिलाओं को धमकी दी है उनसे चर्चा की। मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी कार्रवाई की जाएगी। और देवेंद्र नामक जिसने गोली मारने की धमकी दी थी, उस पर आरोप लगा है। उसका कहना है कि मेरे द्वारा कोई धमकी नहीं दी गई है, बस थोड़ा सा आक्रोश जरूर दिखाया था। लेकिन आपको दूसरे हॉस्पिटल ले जाने की अनुमति नहीं देगी। तो उस पर उनका कहना था कि तू ज़्यादा नाटक मतलब उनका लैंग्वेज ही एकदम चेंज हो गया, सडन वो अग्रेसिव बिहेवियर एकदम हो गया उनका। देवेंद्र देवेंद्र अंतभाषा उनके साथ और भी जो अटेंडर आए थे उन्होंने भी ये कहा कि हमारा भी नाम लिख लेना, मोबाइल नंबर लिख लेना, जो होगा वो देख लेंगे, हम सबको बता देना। कोई कैमरे वैमरे लगे हुए क्या यहाँ? नहीं होंगे, ये लगा हुआ है। सर वो अंदर आके बोले सर ड्यूटी रूम में। जी कहाँ पे बोले, क्या बोले थे, सब पूरा बता दीजिए आप लोग। सर हम लोगों ने उन्हें बोला कि ये रेखा मेरा नाम शिखा भोरसे है। मैं फीमेल मेडिकल वार्ड में कार्यरत थी 19/2 मई को। समथिंग 5:30 बजे के टाइम पर एक पेशेंट है जिसका नाम संपत बाई भंवरलाल निवासी राम टेकड़ी मंदसौराई ब्रीथलेसनेस की कंप्लेंट करके उस पेशेंट को हमने बिना देरी किए हुए जितना हो सका उतना पूरा उपचार किया और ऑन ड्यूटी डॉक्टर को भी बुला के हमने दिखा दिया। डॉक्टर ने देखी कंडीशन ठीक नहीं होने पर उसको आगे ले जाने का पर्चा बना दिया गया। जब हमने पेशेंट को समझा दिया और बताया गया कि आपको आगे लेके जाना है, तो पेशेंट के जो अटेंडर थे जिसका नाम देवेंद्र था, उन्होंने कहा कि हमको यहाँ का जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको लेके जाना है, तो मतलब दूसरे हॉस्पिटल तक। तो हमारे द्वारा कहा गया कि यहाँ का सरकारी जो सामान है ये चीज़ बाहर नहीं लेके जाती है। अगर आपको लेके जानी है तो हम मरीज को गेट तक छोड़ सकते हैं ऑक्सीजन सहित, बट अगर आप लेके जा रहे हो तो एम्बुलेंस में ऑलरेडी ऑक्सीजन उपस्थित रहता है। हमारे द्वारा सिर्फ इतना ही कहा गया। इतना में जो मरीज के साथ आए हुए अटेंडर थे वो भड़के और गुस्से में आके हमसे कहा कि आप लोग समझते क्या हो अपने आप को, और कैसे नहीं जाएगा ऑक्सीजन सिलेंडर। बोले ये मेरे पास जो गोली है ना, बोले ये सारी की सारी तुम्हारे भेजे में उतार दूंगा और मेरा नाम लिख लेना और बता देना, जो जिसको जो बनता है वो कर लेगा। क्या रिवॉल्वर द्वारा पूरी तरह से हम मानव तो समझकर सर पूरी कोशिश करके हमारे अपनी जान को खतरे में डाल के हम मानव के पेशेंट को देखभाल करके सेवा कर रहे सर, और उसके बदले में अगर इस तरह का ये व्यवहार करेंगे सर तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को।
तो हम सर आपसे ये हम जो पेशेंट इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा है हमारे साथ, हम इनके प्रति कार्रवाई चाहते हैं सर। धन्यवाद। ये घटना जो हुई है, जो सभी लोगों ने बताई, उसके बारे में मैं कहना उच्च अधिकारियों से, एसपी साहब से, कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे समस्त जो नर्सिंग स्टाफ हैं जो इस अभी कोविड में और इस प्रकार से काम कर रहे हैं, वो आए दिन इस प्रकार की घटना जो हो रही है उससे क्षुब्ध हैं, डरे हुए हैं और इस प्रकार से डर के माहौल में काम नहीं किया जा सकता। प्रशासन से हमारा ये निवेदन है कि इनके लिए उपयुक्त सुरक्षा का उपाय किया जाए और जो इसके लिए जो लोग हैं उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। क्या हुआ क्या था? ये जो बंदूक दिखाई है, रिवॉल्वर तान के स्टाफ को सुबह 5 बजे, उसमें से रिवॉल्वर दिखा के गोली 6 की 6 तुम्हारे उतार दूंगा, ये घटना तो चलो अच्छा हुआ है वो करके नहीं गया, अगर करके चला जाता तो क्या होता। कौन लोग थे, किस बात को लेकर ये विवाद मतलब किया? विवाद ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडर हम बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, जो हॉस्पिटल की व्यवस्था के अनुरूप नहीं था। हॉस्पिटल के लिए ये था कि हम गेट तक उसको छोड़ सकते थे, उससे हमने ये कहा था कि आप अपना सिलेंडर है हम हॉस्पिटल तक के बाहर तक आपको छोड़ सकते हैं, आप अपनी व्यवस्था से जहाँ भी ले जाना चाहें। ऑक्सीजन नहीं देंगे तो गोली मार देंगे? गोली मार देंगे और 6 की 6 उतार देंगे। ये तो ठीक हुआ, वो जो के गया वो करके नहीं गया, जो करके अगर चला जाता तो हम लोग क्या कर लेते। क्या नाम आपका? तकर सिंह चुंडावत। ठीक है। हमारा तो यही कहना है कि हम लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के इनकी सबकी सेवा कर रहे हैं और ये इस तरह से उसका प्रतिफल हमको ये दे रहे हैं कि वो हमको मारने की धमकी देते हैं, हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं। तो इससे हम क्या समझें? हम तो आपकी जान बचाने के लिए बैठे हैं और आप कह रहे हो कि ये गोली पूरी हम उतार देंगे आपके ऊपर, तो ये कौन सी इंसानियत है? इंसानियत हम कर रहे हैं कि आप कर रहे हो, बताइए है। और ये तो बहुत ही ख़राब रवैया है लोगों का, पता नहीं क्यों नहीं ये लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, क्यों इतना क्रोध किस पे का, कहीं का गुस्सा कहीं उतार रहे हैं या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या पुलिस अधिकारियों को शिकायत कर दी आपने? हाँ, कलेक्टर साहब को भी एक प्रति दी है, एसपी साहब को भी दी है। क्या नाम और आपका? मैं मिसेस घोरपड़े, मेट्रन। ठीक है। मेरा नाम नेहा जबी है, मैं भी नाइट ड्यूटी में थी और उन्होंने मुझे ही आके, मैंने उन्हें रेफ़र का समझाया और ऑक्सीजन के लिए उन्हें मना किया, तो उन्होंने आकर मुझे ही पास में आके कहते हैं कि ये देख रही हो ना, ये पूरी की पूरे तुम्हारे अंदर उतार दूंगा। क्या था मतलब? इसका मतलब ये था कि वो बुलेट्स दिखा रहे थे, तेरे भेजे में पूरी उतार दूंगा और जो करते बन रहा है तू कर ले। कौन लोग इस तरह कहते हैं। मरीज के परिजन थे, उसके भांजे देवेंद्र जी। किस बात को लेकर आए थे यहाँ? मरीज़ को ब्रीथलेसनेस हो रही थी, वो 5:20 पे यहाँ पर आए थे और 20 मिनट में उनका पूरा ट्रीटमेंट हो चुका था और फिर उसी के अंदर उन्हें समझाया गया कि मरीज़ की परिस्थिति ठीक नहीं है। तो हमारे यहाँ जो डॉक्टर हैं उनको कॉल कर दिया गया था, वो आ ही रहे थे, उतनी देर में उन्होंने 9 नंबर में इमरजेंसी में भी जाके हंगामा किया, जिसके कारण जो डॉक्टर थे ऑन ड्यूटी डॉक्टर वहाँ पर, उन्होंने तुरंत आकर रेफर कार्ड बना दिया। क्या लगता है आप लोगों को डर लगता है इस तरीके से लोग यहाँ पे आए दिन इस तरह की घटना करते हैं मैडम? इस तरह करेंगे तो डर तो लगेगा। उस समय तो इतना डर लग रहा था कि हमने कुछ कहा ही नहीं उन्हें, तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें और किस तरह से रिएक्ट करें उन पर। अब क्या चाहते हैं? मैं तो रो रही थी, काफ़ी देर तक रो रही थी। आप क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हूँ कि इस तरह का दोबारा कोई व्यवहार ना हो, उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हमारे लिए कोई सुरक्षा कर्मी लगाए जाए, क्योंकि कभी भी आते हैं पेशेंट हम पर भड़कने लगते हैं, उन्हें कोई चीज़ एक्सप्लेन करो तो तोड़फोड़ और मारने की धमकी देते हैं। धन्यवाद। आज महिला मेडिकल वार्ड में एक व्यक्ति द्वारा नर्सों को यहाँ पर धमकी दी गई कि गोली मार दी जाएगी, आप भी यहाँ पर आए, क्या कहना? अभी जैसे मैंने बात की है, नेहा जमील करके नर्स है, इनका बताना है कि करीब 5:20 पे एक महिला को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, तो उसको भर्ती किया था। तो यहाँ भर्ती के दौरान उन लोगों ने जिद की थी कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर दूसरे हॉस्पिटल जाएँ, जिसमें नर्स द्वारा मना किया गया कि इनको अधिकार नहीं है। तो उसके द्वारा उनके द्वारा बता रहे हैं कि हमें धमकी दी गई, गोली मार दी जाएगी। तो इस पर अभी मैंने सारी डिटेल ले ली और कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।